फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस। आज मैं और हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ये आपका प्रॉमिस रहेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद 5-7 मिनट की वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक जो मैंने पीछे लिखा हुआ है पंक्चुएशन, ये टॉपिक आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी ये टॉपिक दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ आज का टॉपिक पंक्चुएशन। जब मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि जितने भी पंक्चुएशन के साइन मैं यूज करूंगा उनके बारे में एक एक उनका सबका प्राइमरी पर्पस होगा। सबका मैं एक एक प्राइमरी पर्पस बताऊंगा कि मुख्य तौर पर कोई भी पंक्चुएशन साइन कहां प्रयोग होता है। उसके बाद मैं आपको सेकेंडरी बताऊंगा जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्राइमरी था। तो शुरू करते हैं फिर। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि शुरू करते हैं। अब शुरू कहां से करेंगे? शुरू से नहीं, शुरू आखिरी से करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंड की, कि कोई भी वाक्य आप एंड करते हो मीन्स फुल रेस्ट करते हो। मैंने दो चीजें लिखी हैं। इस पूरे लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फुल रेस्ट, लिटिल रेस्ट। पूरा रेस्ट है और थोड़ा रेस्ट है। जब पूरा रेस्ट कब आप करते हो? जब आप कोई काम पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हो, उसी के बाद फुल रेस्ट करते हो आप। तो एंड हम किसी भी सेंटेंस को 3 जगह एंड कर सकते हैं। कहां? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन। सबसे पहले फुल स्टॉप लिखा हुआ है। अब ये फुल स्टॉप है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये फुल स्टॉप है, ठीक है। इसको आप कहां प्रयोग करते हो? जब कोई वाक्य पूरी तरह खत्म हो जाता है उसके बाद आप फुल स्टॉप का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, राम गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। सीता इज वॉशिंग हर यूटेंसिल्स, फुल स्टॉप। You are watching the video, full stop. I am teaching you, full stop. क्लियर हुई बात? ओके। क्वेश्चन मार्क, आप इसे इंटेरोगेटिव साइन भी बोलते हो। इंटेरोगेटिव साइन का प्रयोग आप वहां करते हो जहां पर कोई प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जब समाप्त हो जाए तो आप इंटेरोगेटिव साइन यूज करते हो, करेक्ट। अब सवाल उठता है कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा वाक्य इंटेरोगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव नहीं है। उसकी भी पहचान मैंने लिखी हुई है कि कोई भी वाक्य यदि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी बच्चों? बताओ, शाबाश। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये सब, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी, यदि इनसे कोई वाक्य शुरू होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और उसको आप कैसे एंड करोगे? इंटेरोगेटिव साइन से। कड़छी बोलते हो ना इसको, हाँ वही। या फिर दूसरी WH वर्ड। अब WH वर्ड कौन से? व्हाट, वेहर, हु, whom, why, how। यदि इनसे कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो उसको भी आप एंड कैसे करोगे? इंटेरोगेटिव साइन से। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादि बोधक। मीन्स हिंदी में आप इसको बोलते हो विस्मयादि। विस्मय, ये शब्द है जो विस्मय, इट मीन्स सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन आप कहां प्रयोग करते हो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होगा? जो जिसमें एक विस्मय होगा, एक सरप्राइजिंग फीलिंग होगी। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, कितनी ग्रेट बिल्डिंग है। मैं लिख देता हूं एक वाक्य, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। अब आप कहोगे जी व्हाट यहां भी है, व्हाट यहां भी है। याद रखना है, यहां व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी कोई न कोई। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वहां WH वर्ड के तुरंत बाद कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आनी होती है। कोई भी आप याद कर लो, वेहर आर यू गोइंग,
यस। वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट डू यू डू, whom do you like most, whom do you like most, what is your name, what is helping verb, जबकि यहां कोई helping verb नहीं है। what a beautiful flower, exclamatory sign। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। करेक्ट। ये जो चीजें बताई मैंने, ये बताए इनके प्राइमरी पर्पज। अब इनके सेकेंडरी पर्पजेस पर आते हैं। फुल स्टॉप का सेकेंडरी पर्पज क्या है, कहां प्रयोग होगा, एब्रीविएशन में। एब्रीविएशन मतलब जहां आप संक्षिप्त रूप लिखते हो किसी चीज का। जैसे आपने मास्टर ऑफ फिलॉसफी को MPhil कर दिया है, तो उनका जो जो अलग अलग जो वर्ड हैं उनके साथ ही फुल स्टॉप लगना है, MPhil। और देख लीजिए MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और प्रत्येक लेटर के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया है, लगाया है ना। तो एब्रीविएशन मीन्स संक्षिप्त रूप। किसी भी संक्षिप्त रूप के प्रत्येक लेटर के बाद फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क का कोई सेकेंडरी पर्पज नहीं है। एक्सक्लेमेटरी साइन का सेकेंडरी पर्पज है बच्चों कि जहां कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ जाएं, जैसे अलास, फाई, हुर्रा, ओ, ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द एक सडन फीलिंग को दिखाते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ओहो मैच जीत गए हम, है ना। अलास, हिज फादर इज डेड, हे भगवान उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। सडन सरप्राइजिंग फीलिंग। करेक्ट। तो ये हो गया। अब फिर इस लेक्चर के हम नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं कि जहां हमें थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। यहां इन सब में कंप्लीट रेस्ट है, सेंटेंस के बिल्कुल बाद में लगेंगे। ये जो मैंने यहां लिखे हैं ये सेंटेंस के बीच में लगेंगे। क्या क्या, कोमा है या इन्वर्टेड कोमाज हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उल्टे हुए कोमा, उल्टे ऊपर लगेंगे। देखें जरा, तो कोमा ये पूर्ण विराम था, फुल रेस्ट है, ये थोड़ा रेस्ट है। जैसे मैं एक वाक्य आपको कहता हूं, आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल एंड अ बैग। मैंने एक पेंसिल, एक बैग, एक इरेजर, एक शार्पनर, ये चीजें खरीदी। तो जब मैं यूं कह रहा हूं ना, मैंने एक पेन, एक पेंसिल, तो जब जब मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं तो सबको अलग अलग करने के लिए मुझे विश्राम लेना पड़ रहा है। तो उस विश्राम को आप कहोगे, किससे डिनोट करोगे राइटिंग में, कोमा से। लिख देता हूं मैं, आइए बच्चों, आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल, एन इरेजर, ए बैग। अब इनमें हमें गैप देना पड़ रहा है ना, बोलते हुए स्पेस देना पड़ रहा है। उस स्पेस को राइटिंग में कैसे डिनोट करोगे, कोमा से। आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल, एन इरेजर एंड ए बैग। समझ गए। और लास्ट में जब बिल्कुल लास्ट आ जाएगा तो क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो बात समझ में आई। तो कोमा का प्रयोग कहां करोगे, अलग अलग करने के लिए। वैसे भी आपको पता है, मूवीज वगैरह में, सीरियल्स में आप देखते हो, कोमा, जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो क्या होता है कि वो मौत और जिंदगी के बीच में होता है, उनको अलग अलग कर देता है ना, बिल्कुल बीच में होता है। बोलते हैं ना कि वो कोमा में चले गए हैं, मतलब वो मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, उनको अलग अलग करते हैं मौत और जिंदगी को। वैसे ही वाक्य में शब्दों को अलग अलग करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, कोमा। ये साइन है कोमा का, याद रखोगे आप। करेक्ट, ओके। फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन की। कोमा का प्रयोग आप डायरेक्ट नरेशन में भी करते हो। डायरेक्ट नरेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। नरेशन का मतलब है कथन, किसी के कहे हुए शब्दों को यूं के यूं कहना इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन देखो जरा, आई, जैसे आई सैड टू माई मदर
अब ये कहने के बाद आप कोमा लगाओगे और इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर आप कहोगे आई एम योर डियर सन, कि मैं आपका बहुत प्यारा बेटा हूं। तो जब आप ये बात शुरू कर रहे हो जो आपने कही है, उसको अलग करने के लिए यहां एक कोमा लगता है, ये याद रखो, सेकेंडरी पर्पज है। समझ गए मेरी बात को? अब इन्वर्टेड कोमांस पर आते हैं, इसी यहीं से समझा देता हूं मैं। कथन, मैंने कहा कोट, जब आप किसी के शब्दों को कोट करते हो वैसे ही उसको यूं का यूं बोलते हो जो उसने कहा है, तो उनको अलग करने के लिए इन्वर्टेड कोमा, उल्टे कोमाज का प्रयोग करते हो। यहीं पर देखिए आप, आई सेड टू माई मदर, कोमा, और जो कथन कहे गए हैं उनको अलग करने के लिए आप इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हो। इनका ये किए ना इधर, ये देखिए उल्टे कोमा का, दो उधर दो इधर, उनके बीच में जो बात कही गई है उसको रखना है। ये है इसका प्राइमरी पर्पज। और इसका सेकेंडरी पर्पज क्या है कि किसी भी मूवी, कोई बुक, कोई स्टोरी, कोई प्ले, उसके नाम को अलग दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं, जगह यहां लिख देते हैं, आई हैव रेड, मैंने पढ़ी है किताब, कौन सी? गुलिवर ट्रेवल्स। इसको मैं इन्वर्टेड कोमाज में बंद करूंगा, गुलिवर ट्रेवल्स, करेक्ट। इसको मैंने किस में बंद कर दिया है? इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर दिया है। क्यों? ये है इसका सेकेंडरी पर्पज। अब फिर कोमा का जो लास्ट पर्पज है वो सबसे सेकेंड, वो क्या है? व्हेन, इफ, एज। जब कोई वाक्य व्हेन, इफ, एज से शुरू होगा और उस वाक्य के दो हिस्से होंगे, बात वही है, रेस्ट आना चाहिए वहां पर। जैसे मैं यूं कह रहा हूं, When I came to the room, मोहन was sleeping। जब मैं कमरे में आया, मोहन सो रहा था। तो इन दोनों बातों में गैप है ना एक बोलते हुए, उस बोलने वाले गैप को आप राइटिंग में किससे डिनोट करोगे? कोमा से डिनोट करोगे। When I came to the room, कोमा, मोहन was sleeping, करेक्ट। इफ यू हेल्प मी, कोमा, आई शैल हेल्प यू। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोमा से डिफरेंशिएट करोगे। तो बच्चों, ये पूरा लेक्चर, अब आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और इसके आगे भी कुछ चीजें बची हुई हैं, वो इसी के पंक्चुएशन के हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ये लेक्चर पूरी तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।